मेरे भेद को कोई नहीं जानता, सबके लिए रहे, कोई नहीं जानता। अब मैं तुझसे विस्तार से कहूंगा। पहले तो बता रहे कि मैं रहता कहाँ हूं, कैसे रहता हूं, मैं कौन हूं, मैं अगम हूं, मैं अनाम हूं, अरूप अधर में समाये रहता हूं, मेरा भेद कोई नहीं जानता, सबके लिए कह रहे। बोलो। प्रथम अगम रूप में था, दूसरा अलख पुरुष। अब वो अनामी पुरुष कह रहे हैं कि देखो, असल में बात तो यह है कि मेरी मौज हुई तो मैंने अपना ही रूप अगम रूप धारण किया और अगम लोक में उसकी स्थापना की। एक तो अगम पुरुष, ये उन्हीं का रूप है, अगम पुरुष अगम लोक। फिर उसके नीचे कहते हैं कि मैंने अलग अलग पुरुष धारण किया रूप, तो अलग लोक में उनको स्थापित कर दिया। फिर मैंने सतरूप धारण किया तो सतलोक में उसको स्थापित कर दिया। अब वो कहते हैं कि हे सूरत, मेरा इनमें तीनों में मेरा रूप मैं हूं, इन तीनों में मैं रहता हूं, अगम लोक में भी रहता हूं और अलग लोक में भी और सतलोक में भी, लेकिन ये मेरा धाम जो अनाम है वो अलग है। ये मेरी मौज मर्जी से ही विस्तार हुआ। अब वो खुद बता रहे अपने विस्तार को कि हिलोर पैदा हुई, उससे अगम पुरुष, उससे अलग पुरुष, और सतलोक में और अलग लोक में और अगम लोक में अनाम ही अलग है, उसके परे है वो सबका। और इनमें मैं तीनों में रहता हूं, मेरा रूप है। मुझे निज कर यहां तक जानो, मैं यहां रहता हूं, जो यहां आ जाएगा वो मुझे प्राप्त कर ले। उसे तो यहां पहुंचना चाहिए सतलोक, तो ऊपर चला जाएगा, अलग लोक में भी जाएगा, अगम पुरुष, अलग पुरुष का भी दर्शन, अगम लोक में भी जाएगा तो अगम पुरुष का दर्शन, और आगे बत कर लिया। अनामी धाम है। अब अपना वो विस्तार बता रहे, ये विस्तार मैंने कैसे किया, मैं ही हूं। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कला। पूरा पूरा वेद वर्णन करते हैं। देख सूरत, इनमें तीनों में मेरा रूप है और अब यहाँ सतलोक से ये सब उतार होगा। वो जो सतपुरुष है उनकी मौज मर्जी से वहां से उतार होगा। वो कहते हैं वहां से, तो उन्होंने तो एक आवाज, एक धत्कार हुई, उससे तमाम मंडल, तमाम लोग, अनंतों लोग एक ही आवाज से रच दिए। वो सतपुरुष ने सतलोक से अपनी आवाज, अपनी धत्कार से, एक ही धत्कार से ये तमाम मतलब ये लोग रच दिए। कहते हैं जब ये रचना रच गए तो उनमें तो कोई था नहीं, तब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कला, एक अनूप यहां से भेजी। वैसे तो उन्होंने अनूप कला जो भेजी है, तो सतपुरुष ने 16 पुत्रों को उसी अपनी आवाज पर उतार दिया। सुत कहते हैं पुत्र, उनको नीचे उतारा, सतलोक से नीचे उतार करके ले आए। तो जितनी वहां सुरतें रहती थी सतलोक में, वो तो गजागज है, सागर है, उसका कोई पारावार नहीं है। अलग लोक का भी कोई पारा नहीं, वो बहुत बड़ा। अगम लोक का भी कोई पारावार नहीं, और अनामी धाम तो फिर उसका तो कुछ कभी कुछ जान ही नहीं सकता, ये कितना लंबा कितना बड़ा। तो कहते हैं कि ये सब रचना का विस्तार ये सब सतलोक से होगा, लेकिन मैं तीनों में रहता हूं और यहां तक मुझको जानो। वैसे तो मैं अनामी में रहता हूं, लेकिन यहां तक मुझको जानो, मैं यहां रहता हूं, जो यहाँ आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा। वो सीधा सीधा वर्णन कर रहे, सूरत को बता रहे, इसमें कोई यहां से उतरी कला सतलोक से, सबसे नीचे स्थान से। बोलो।
या तक निज कर मुझको जानो, पूरन रूप मुझे पाई। कहते हैं कि जो भी सतलोक में पहुंच जाएगा, कहते हैं मुझे पूरा यहाँ समझो, जो यहाँ आ जाएगा वो यहाँ, मुझे यहाँ तक पूरा समझो, मैं अधूरा नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपना ही रूप स्थापित किया है इन लोगों में, और मैं हूं अनाम अमाया। वहां माया नहीं, माया तो सतलोक में भी नहीं है, अलग लोक में भी नहीं है, अगम में भी नहीं, अनामी धाम की तो बात ही नहीं। लेकिन जब वो पहले थे तो कहते हैं कि माया से मैं रहित हूं, और मेरा कोई नाम आज भी नहीं है, और मेरा कोई रूप नहीं है, और आगे भी नहीं। और जो कि उसी रूप का जो वर्णन किया है वो तो सब इशारे हैं, चिन्ह वर्णन किए गए, वर्णन कोई नहीं कर सकता। सच्ची बात तो ये है, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तो इनमें मेरा रूप, यहां तक मुझको निज कर जानो, बस निज समझ लो कि मैं यहाँ पहुंच गया। तो वहां सत्पुरुष ऊपर भेज देते, जो भी जाएगा ऊपर जाएगा अलग लोक में तो अलग पुरुष भेज देंगे, अगम लोक में जाएगा तो अगम पुरुष ऊपर भेज देंगे। वो तो तीनों में मतलब उसे जाना है वहां अनामी धाम में। रामायण में यही लिखा, एक यानी अनामा अंग सच्चिदानंद प्रभु धामा। असल में बात ये प्रकृत पार प्रभु और बाती ब्रह्म बिरज अविनाशी, ताम होकर कारण नहीं, वो भी यही बात कह रहे। इनसे भी पूछा गया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो इन्होंने भी वैसे ही उत्तर दिया। उसको प्रेमियों को उत्तर उसी तरह से दिया, बहुत अच्छी तरह से दिया उत्तर। जिस किसी ने भी इस तरह का प्रश्न किया महापुरुषों के, वो सेवकों को सबको उत्तर मिला। बोलो। अंश दो सतपुरुष निकारी, ज्योति निरंजन नाम धरा। कहते हैं कि दो कलाएं, एक मतलब है ज्योति और एक पुरुष। ये दो कलाएं सतलोक के नीचे, ये सब गंदगी जितनी भी थी, जल था थल था, ये मतलब यह है कि अग्नि थी, वायु थी, आकाश थे, इसके सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, ये जितने भी तत्व थे सब वही मसाला था। उस मसाले को अब वो नीचे उन्होंने उतारा, उतार देंगे मसाले वहीं से। तो कहते हैं दो कलाएं, एक मतलब है कि ज्योति एक पुरुष, इनकी दो आवाज पर उतारी, आवाज उन्हीं की, शब्द उन्हीं का, उसी पर उन्होंने उतार करके नीचे बैठा। और सबसे नीचे वाला स्थान है सहस्त्र दल कमल। कहते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, निरंजन। उस सहस्त्र दल कमल स्थान पर आकर उनको ला करके बैठा दिया और ज्योति को उसके नीचे और उतार दिया। और ये यानी निरंजन पुरुष की अर्धांगिनी है, आद्या महाशक्ति ज्योति। तो दो कलाएं उतारी नीचे, उतारते ले आए यहाँ से। अब उसी का और सूक्ष्म रूप, एक माया हो जाएगा तो माया अर्धांगिनी हो गई ब्रह्म की, और उसी का एक छोटा सा यानी रूप प्रकृति हो जाएगी, ऊपर में पुरुष हो गया, पार हो गया, वो प्रकृति हो गई, और नीचे माया और ब्रह्म हो गया, और नीचे यानी आद्या महाशक्ति और मतलब ईश्वर हो गए, निरंजन भगवान। इन्हीं को ईश्वर और खुदा और गाड इन्हीं को कहते। इस सब में कहते हैं कि ये सतपुरुष ने इनको भेजा, ये कला सतपुरुष ने भेजी उतार करके सतलोक से। अब वो देखिए क्या प्रश्न, उसका उत्तर उसको क्या मिल रहा, बोलो। यह दो कला उतर कर आई, जंजरी दीप में आने समा। जंजरी दीप में सैदल कमल में ला करके इनको बैठा दिया। ये दो कलाएं उतर करके आई और यहाँ ला करके, और आई उन्हीं की आवाज पर, क्योंकि दूसरा तो कोई आधार था नहीं कि भाई ऐसे फेंक दिया जाए तो कहाँ टिकेंगे। तो शब्द ही से उतार करके लाई गई, उसी शब्द में जो उनके मुख से शब्द निकला उसी पर आए और यहाँ ला करके उनको बैठा दिया। मंडल पहले बन गया, क्योंकि मंडल अगर वो नहीं बनाते सतपुरुष तो फिर इनको ला भेजते कैसे। तो मंडल ये सब पहले से बना दिए, तब इनको बाद में भेजा है। बोलो।
यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, पांच तीन की धूम अब मच। बस कहते हैं यहाँ बैठ करके सैदल कमल में बैठ करके ये त्रिलोकी की रचना उन्होंने मसाला मिला करके की। बस यहाँ पर पांचों तत्व रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों मतलब ये, और जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंता ये अहंकार ये दसों इंद्रियां और प्राण ये सब मसाला इन्होंने मिलाया, यहाँ से इन्होंने रचना की इन्होंने। और सतपुरुष ने जब इन्होंने तपस्या कर ली तो सुरतों को दे दिया खुशी में। तो ये जितने सुरतें आई पशु पंछी आदमियों में, जितने भी चर अचर और थल में या जल में या वायु में छोटे से छोटे कीड़े उनके सब सुरते हैं, सब वहीं से भेजी गई, एक छोटा बंदार भेज दिया गया। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने रचना की, रचना कर दी। फिर उन्होंने अपनी आवाज पर सुरतों को उतारेंगे, तो सुरतें ऐसे नहीं उतरेंगी। ये जिन जिन का ठेका यानी महाकाल का, फिर उसके बाद में पार ब्रह्म का, फिर उसके बाद ब्रह्म का, फिर इनका सबका मतलब ये है कि ठेका जहां पर ये बैठे हुए वहां ला करके फिर अपनी आवाज पर वो उतारेंगे। फिर और आएंगे तो वो अपनी आवाज पर उतारेंगे, फिर और आएंगे तो अपनी आवाज पर। अब जब नीचे आप उतरे हो तो सतपुरुष की आवाज पर नहीं, सतपुरुष की आवाज पर तो ये बैठे हुए, ये इन्होंने अपनी आवाज पर उतार लिया। तो इनकी आवाज क्या है? घंटा संग, उसी को पकड़ करके उतारा यहाँ मृत लोक में। इस जगह तो तीनों लोगों की रचना, तो ये तो पिंड लोक है, इसके ऊपर में अंडलोक, फिर उसके ऊपर में है सूक्ष्म लोक, और उसके ऊपर में है कारण लोक। ये तो इनका तीन लोक में है, चौथे में तो नहीं है। कारण लोक में इनका राज नहीं, इनका सूक्ष्म लोक में, लिंग लोक में और स्थूल लोक में। तो यहाँ बैठ करके इन्होंने पूरी की पूरी रचना का विस्तार और रचना मसाला मिला करके, और सुरतों का भंडार इनको मिल गया। तो सुरतों का भंडार नहीं मिलेगा तो सुरतें चेतन मसाला है जड़, तो फिर रचना नहीं होगी। सुरतों को दे दिया और मसाले में सुरतों को बैठा देंगे तो फिर रचना हो जाएगी। अब सुरतों को इसमें बैठा दिया तो ये शरीर चलता देखता बोलता सुनता, और जैसे सुरत को यहाँ से निकाल दिया तो मतलब ये है कि ये क्या खाका है, खाका है यानी मतलब ये है कि जड़ है, तो बस गिर जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा। तो दूसरे में सूरत को बैठा दे, वो वहां वो चेतन मालूम होगा, उसने निकाल दिया, वो जड़ हो गया, उसमें निकाला। तो सूरत जड़ है, सूरत चेतन है, ये जड़ है, मसाला जड़ है। ये सब मसाला जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये जड़ है, इसमें ला करके फिर उसको बंद कर दिया। असली बात ये रचना इन्होंने की है, मसाले की रचना इन्होंने की और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहते हैं इन्होंने ला करके यहाँ फिर रचना की, और फिर यहाँ आ करके फिर ये अपना विधान बनाएंगे, विधान बना करके जीवों को अधिकार देंगे और यही से फंसा लेंगे। पहले तो कोई बात थी नहीं, बोलो। तीन लोक से मेरा प्यारा, चार पांच छह में विस्तार। अब वो कहते हैं कि भाई मैं तीन लोक से तो परे हूं, मैं तीन लोकों में रहता ही नहीं, न मैं मृत लोक में रहता हूँ, न अंडलोक में, और न सूक्ष्म लोक में, और न कारण लोक में, मैं तो इसके परे हूं। मैं तो उधर सतलोक में रहता हूँ, और फिर उसके बाद अलग लोक में अगम लोक में, अनामी तो मेरा धाम ही है, मैं वहां रहता, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। तो कहते हैं यहाँ कौन रहता? सूरत पूछते हैं तो यहाँ कौन रहता जब आप नहीं रहते हो? तो वो जवाब दे रहे हैं, बोलो। तीन लोक एक बूंद